हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके 2 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a square minus 4b square plus 5ab to obtain minus a square minus b square plus 6ab। यानी what should be subtracted from, इसमें से कौन से एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टू ऑब्टेन 2, तो क्या आएगा? 6 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे जो कि आंसर 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे सपोज मैं पूजा का p ले लेती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो माइनस p है ये जाएगा मेरे राइट हैंड साइड पे, और ये जो 2 है ये जाएगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 प्लस 2 का हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू p, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 4। वैसे ही द सेम क्वेश्चन इज, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आपको अपने मन से एक एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा। कि सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टू ऑब्टेन 2, 6 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपका आंसर 2 मिलेगा। तो 2 को हम इधर ले जाएंगे, सो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। वैसे ही ये वाला है what should be subtracted from 3a square minus 4b square plus 5ab to obtain minus a square minus b square plus 6a। यहाँ पे देखिए that is 3a square minus 4ab square plus 5ab में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे so that the answer is minus a square minus b square plus 6ab। सपोज मैंने उसको ले लिया है एज पूजा का p, ठीक है। तो अब ये देखिए इस एक्सप्रेशन को मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो p है वो जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये देखिए पूरा जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड वाला वो इधर आ जाएगा, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6ab। इसको लेती हूं मैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा सो एडिशन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस इज इक्वल्स टू माइनस p अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस p। अब देखते हैं, सो दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5ab। अब यहाँ पे माइनस है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर लाइक टर्म्स हो गए, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 6ab। ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे? माइनस 6 में से 5 गया माइनस 1ab, दैट इज इक्वल्स टू p। देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ गई? 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस ab। सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5ab? This 4a square minus 3b square minus ab should be subtracted from this expression to obtain minus a square minus b square plus 6ab। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम द सम ऑफ 5x माइनस 2y प्लस 11 एंड माइनस 5 माइनस 11 सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 2y माइनस 11। यानी इन दोनों के सम से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों के सम में से यानी जो भी दो एक्सप्रेशंस है उन दोनों को हम क्या करेंगे? पहले ऐड। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? फ्रॉम द सम ऑफ ये, यानी जो भी इन दोनों का सम आएगा उसमें से आपको क्या निकालना है? 5x माइनस 2y माइनस 11। सो यहाँ पे कौन से दो एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा?
5x माइनस 2y प्लस 11 को किसके साथ ऐड करना है, माइनस y माइनस 11 के साथ आपको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस, यानी इन दोनों सब एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो देयरफॉर 5x माइनस 2y प्लस 11 एज इट इज होगा. यहाँ पे प्लस का साइन है तो सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज नहीं होंगे, दैट इज माइनस y माइनस 11 को लिख रही हूं मैं एज इट इज, और मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब यहाँ पे देखिए 5x के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो 5x एज इट इज होगा, माइनस 2y माइनस y. जब दो नेगेटिव साइंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का. सो माइनस 3y प्लस 11 माइनस 11 ये हो जाएगा कैंसिल. ठीक है, अब हमारा सम क्या आ गया, 5x माइनस 3y. अब इस सम में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5x माइनस 2y माइनस 11, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस 2y माइनस 11 को क्या करेंगे हम, माइनस. तो जब हम माइनस करेंगे तो सेकेंड एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस 2y का प्लस 2y माइनस 11 का प्लस 11 हो जाएगा. तो 5x माइनस 5x हो गया कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y लाइक टर्म्स है तो दोनों ऑपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट. 3 में से 2 गया 1, लेकिन 3 बड़ा है तो इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस माइनस y प्लस 11 के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, सो देयरफॉर द आंसर इज माइनस y प्लस 11. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, राजू स्पेंड्स रुपीज 3x प्लस 4y ऑन अ बुक एंड रुपीज 7x माइनस 8y ऑन अ शर्ट. हाउ मच डज ही स्पेंड इन ऑल. फॉर एग्जाम्पल आप शॉप में गए, शॉप में जाके एक पेन खरीदा जो कि था 10 रुपीज का, और एक इरेजर खरीदा जो कि था 5 रुपीज का. सो टोटल आपने कितना स्पेंड किया अमाउंट, तो कितना है, 10 रुपीज पेंसिल का, पेन का, और 5 रुपीज इरेजर का, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15. वैसे ही यहाँ पे राजू ने 3x प्लस 4y रुपीज बुक पे खर्चा किए और 7x माइनस 8y रुपीज शर्ट पे किए. हाउ मच डज ही स्पेंड इन ऑल. तो टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड. सो यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 4y राजू ने किस में स्पेंड किया, बुक के लिए स्पेंड किया, प्लस 7x माइनस 8y किस में स्पेंड किया, शर्ट में स्पेंड किया. हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड इन ऑल. सो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो प्लस करते टाइम पे जो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन का साइन है वो एज इट इज होगा, 7x माइनस 8y. अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 7x दोनों भी लाइक टर्म्स है, तो और दोनों प्लस सेम साइन है, दैट इज 3 प्लस 7 हो जाएगा 10x प्लस 4y माइनस 8y फिर से लाइक टर्म्स हुए, लेकिन दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है, तब हम क्या करेंगे, माइनस. तो 8 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 8 बड़ा है तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस 4y. सो हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड इन ऑल, टोटल अमाउंट इज रुपीज 10x माइनस 4y. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 7 एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर यानी द सम ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, पेरीमीटर. यानी जिसका जो भी फिगर का बॉर्डर रहता है, हम बॉर्डर को क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं. तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है जिसमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है. सपोज ये ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दूसरा साइड है x स्क्वायर प्लस 7 और तीसरा साइड है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर. तो ट्राइंगल में तीनों साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड्स के लेंथ को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, तीनों एक्सप्रेशंस को प्लस कर दो, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 प्लस थर्ड वाला एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. पहले मैंने इन तीनों को ब्रैकेट के अंदर डाला है. अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो यहाँ पे प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, सभी एज इट इज लिखेंगे. 3x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं.
2x² प्लस x² प्लस 3x²। तो ये तीनों भी सेम साइन के हैं। 2x² प्लस x² क्या हो जाएगा 3x², 3x² प्लस 3x² ये हो जाएगा 6x²। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, प्लस 3x और यहाँ पे है -2x। तो प्लस 3x और -2x क्या हो गए लाइक टर्म्स, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे माइनस। तो 3 में से 2 गया 1 तो प्लस x हो जाएगा। नेक्स्ट +1 +7 +3 तीनों भी सेम साइन है तो हम क्या करेंगे ऐड 7 + 1 हो जाएगा 8, 8 + 3 हो जाएगा 11। सो देयरफॉर द सम ऑफ इट्स देयरफॉर द ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है यहाँ पे 6x² + x + 11। नेक्स्ट आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सोनू ट्रेवल्ड p² + 3p + 5 किलोमीटर बाय बस and 2p² - 5p - 7 kilometer by train. What is the distance traveled by सोनू? फॉर एग्जाम्पल सोनू ने यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बस से ट्रेवल किया, ठीक है। सपोज ये है 5 किलोमीटर और फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेन से ट्रेवल किया जो कि था 10 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनू, यानी उस सोनू ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक बस से गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से गया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनू इज 10 + 5 विच इज 15 किलोमीटर। इन द सेम वे यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है कि सोनू यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस है p² + 3p + 5 और वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2p² - 5p - 7। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनू, तो सोनू ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे ऐड करेंगे, दैट इज p² + 3p + 5 प्लस 2p² - 5p - 7। तो जैसे कि मैंने बोला अगर एडिशन साइन है तो सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज नहीं होंगे, तो सीधा सीधा ब्रैकेट ओपन कर लो, p² + 3p + 5 प्लस 2p² - 5p - 7। अब यहाँ पे देखिए p² + 2p² दोनों लाइक टर्म्स हुए और दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे तो p² + 2p² आ जाएगा 3p² + 3p - 5p। ऑपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा है तो -2p + 5 - 7। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, सो -2। So the total distance traveled by Sonu is 3p² - 2p - 2 किलोमीटर। याद रखिए कि यूनिट्स लिखना भूलिएगा नहीं, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके इसके मार्क्स कटेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि आंसर के बाद अगर कोई यूनिट है मीटर है सेंटीमीटर है मिलीमीटर है किलोमीटर है तो आपका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। आया समझ में? तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस कवर करूंगी।